हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि यूजीसी नेट के फॉर्म आ चुके हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सारे बदलाव के साथ आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यूजीसी नेट जून 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म कब तक भरे जाने हैं और इस साल क्या क्या बदलाव किए गए हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक भरे जाने हैं। तो फ्रेंड्स, आपके यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म 10 मई तक भरे जाने हैं। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 मई, लेकिन आप अपनी फीस को 11 और 12 मई तक भर सकते हैं। और अगली जो इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए वो है करेक्शन डेट, जो कि है 13 मई से 15 मई तक। और अगली डेट जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम डेट जो कि है 16 जून। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 जून को आपके यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको इन सभी डेट को ध्यान में रखते हुए आपको समय से अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं। और अगर आपसे पहले तो कोशिश करिए कि एप्लीकेशन फॉर्म जब भरिए तो आपसे कोई भी गलती ना हो, लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको अपनी करेक्शन डेट याद रखनी है 13 मई से 15 मई तक। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप फिर करेक्शन 13 मई से 15 मई तक कर सकते हैं। इसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 जून को होने वाला है। तो ये थी आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स जिनमें आपका फॉर्म अप्लाई होना है और आपके एग्ज़ाम की डेट थी। फ्रेंड्स, अगली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यह है कि इस बार आपका जो यूजीसी नेट का रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आएगा। यानी कि 3 तरह की कट ऑफ इस बार जारी की जाएंगी। पहले 2 कट ऑफ जारी की जाती थी, एक होती थी जेआरएफ की और दूसरी होती थी यूजीसी नेट की, यानी एक जेआरएफ की और एक नेट की। लेकिन इस बार इन्होंने ये बदलाव कर दिया है कि इस बार 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा, यानी कि 3 कट ऑफ जारी होंगी, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है वो है अवार्ड ऑफ जेआरएफ इन अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि अगर आप इस कैटेगरी में अपना यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपका जेआरएफ भी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा और आप पीएचडी के एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी होगी, इसमें अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, यानी कि इसमें आपका जेआरएफ नहीं होगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो होगी फ्रेंड्स वो होगी एडमिशन टू पीएचडी ओनली। यानी अगर आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आप तीसरी कैटेगरी यानी तीसरी जो कट ऑफ जारी होगी उसके अंतर्गत आप क्वालिफाई करते हैं तो आप कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस बार का जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में जारी होगा। 3 कट ऑफ आएंगी। पहली कट ऑफ होगी जिसमें आपका जेआरएफ भी हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाएगा, पीएचडी एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी होगी उसमें आपका जेआरएफ नहीं होगा, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो थर्ड कट ऑफ आपकी जारी होगी उसमें आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी इस बार का जो बड़ा चेंज है कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में आना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक जो और बहुत बड़ा चेंज किया गया है वो है द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड मोड ओनली। यानी कि इस बार से आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ना हो करके ऑफलाइन होने वाला है, जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो दोनों ही मोड आपके लिए बेहतर ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक बड़ा चेंज किया गया है कि आपके एग्ज़ाम के मोड को ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट कर दिया गया है। इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। अगली चीज़ फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं किया गया है,
आपके वैसे ही जैसे पहले आते थे 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर के रहेंगे। और आपको इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए पहले की तरह है 3 घंटे का समय भी दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में चेंज हुआ है, यानी ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम का पैटर्न सेम ही है, वही 150 क्वेश्चन और 3 घंटे का समय। ठीक है फ्रेंड्स, अगली चीज फ्रेंड्स, अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर यूजीसी नेट जून 2024 की बात करें तो ये सेम ही है जैसे कि पहले था। आपका 55% के साथ पीजी कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया है और सारी चीज़ें सेम ही हैं, बस 2 चीज़ें चेंज करी गई हैं। एक तो आपका एग्ज़ाम का मोड चेंज किया गया है, जिसे ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दिया गया है, और दूसरा इस बार आपके रिजल्ट के लिए 3 कट ऑफ जारी होने वाली हैं और 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो आपको जाननी ज़रूरी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।